वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लास 5 के सनशाइन बुक अर्थात इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं और हम लोग लास्ट वीडियो में द बम्बू प्रिंसेस की कहानी को हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार एक ओल्ड मैन को एक बांस के डंठल में एक प्यारी सी राजकुमारी मिली थी, एक प्यारी सी बच्ची मिली थी जो बिल्कुल राजकुमारी के समान थी और इसीलिए उसका नाम भी बम्बू प्रिंसेस रखा गया था, जो कि बम्बू मीन्स बांस होता है, तो इसलिए उसका नाम। और प्रिंसेस के समान वो दिखती थी, उसके चारों ओर एक लाइट के समान रहता था हमेशा, इसलिए वह बिल्कुल परियों जैसी लगती थी कि वह एक परी है, तो इसलिए उसका नामकरण जो है बम्बू प्रिंसेस हुआ। और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हम लोग ये भी पढ़े थे कि उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे, बहुत ख्याति थी, चारों तरफ उसका नाम था कि उसको लोग छिप करके भी झांक करके भी देखते थे। और हमने पढ़ा कि उसे जो है एक बार 5 राजकुमारों ने देखा है ना, और देखने के बाद वो लोग चाहते थे कि वे लोग उससे शादी करें, इसलिए उन्होंने उसके पिता अर्थात जो बम्बू कटर था उसको उसके पास प्रस्ताव है। सभी का प्रस्ताव एक साथ आया, तो उसके पिता तो डर गए थे कि क्या होगा, लेकिन जो प्रिंसेस थी उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, सभी को बुलाते हैं और सभी को बुलाने के बाद ही डिसीजन कर सकते हैं कि कौन अच्छा होगा कौन नहीं होगा। तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो प्रिंसेस है वो सभी राजकुमार को एक एक चैलेंज देती है जिसे पूरा करना था, और वो तीसरे से पूछती है कि तुम क्या कर सकती हो। तो उसने बताया था कि मैं जो है फायर रेड के स्किन से बना हुआ रोप आपके लिए ला सकता हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चौथे को क्या टास्क मिलता है और आगे क्या होता है, क्या किसी से शादी होती है या नहीं होती है, और इसके अतिरिक्त हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। She asked the fourth prince to bring a jewel from the neck of the sea dragon. उसने चौथे राजकुमार से कहा कि समुद्री ड्रैगन के गर्दन में या गले में जो ज्वेल है उसको लेकर के आओ। पांचवें राजकुमार से कहा गया The fifth princess was asked to bring her the shell which the swallows keep hidden in their nest. पांचवें राजकुमार से कहा गया है कि जो समुद्री ड्रैगन है कि उनके घोंसले में, उनके छिपे हुए घोंसले जो कि निकलने वाले थे, अस्वेलोज है ना, जो निकलने के बाद जो उनके छिपे हुए घोंसले होते हैं उनके खोल को लाने के लिए कहा गया। सेल मीन्स होता है खोल। द प्रिंसेस हरीड अवे, ईच वन ऑफ देम वाज एंक्सियस to be the first to return and marry the beautiful bamboo princess. The princess hurried away. सभी राजकुमार जल्दी से निकले वहां से। each one of them was anxious. सभी चिंतित थे कि वो कैसे फर्स्ट होंगे। to be the first to return कि पहले लौटेंगे और बम्बू प्रिंसेस से शादी करेंगे। मैरी द ब्यूटीफुल बम्बू प्रिंसेस, सुंदर बम्बू प्रिंसेस से शादी करेंगे। बट नन ऑफ देम कुड सक्सीड, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने बम्बू प्रिंसेस ने ऐसा काम ही दिया था कि कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता था। वन डे, एक दिन, द ओल्ड बम्बू कटर एंड हिज वाइफ फाउंड देयर डॉटर क्राइंग। एक दिन बूढ़े वृद्ध बम्बू कटर और उसकी पत्नी ने पाया कि उसकी जो बेटी है वो रो रही है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, वे कारण को नहीं समझ सके। कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, रीजन मीन्स कारण, कारण को नहीं समझ पाए। ऑन ये फुल मून लाइट, एक बिल्कुल पूर्णिमा की रात को। सी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा दैट सी हैड कम फ्रॉम द मून एंड सी वांटेड टू गो बैक टू द मून। उसने बताया कि वह मून से आई है,
शी हैड कम फ्रॉम द मून, वह मून से आई है, चांद से आई है और वहीं वापस जाना चाहती है। शी वांटेड टू गो बैक टू द मून। सडनली द मून बिकेम ब्राइटर, अचानक जो चांद है वो और भी चमकीला हो गया। एंड द मून बीम्स कवर्ड हर टू टेक हर बैक टू द मून, और जो चांद की किरणें हैं उसको ढक ली। देखिए, हाँ, इस फिगर से समझ सकते हैं, चांद की किरणों ने उन्हें उसे ढक लिया फिर से कि वापस उसे ले जा सके। टेक हर बैक टू द मून, चांद में उसे वापस ले जा सके। बिफोर लिविंग, जाने के पहले, शी विश्ड हर पेरेंट्स ए लॉन्ग टाइम, वह अपने माता पिता को बहुत बार धन्यवाद देती है, विश करती है, प्रणाम करती है। शी बेड गुड बाय टू हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को गुड बाय विश करती है। एंड लेफ्ट दैट प्लेस, और उस प्लेस को छोड़ देती है। द ऑल पेरेंट्स वेयर हैप्पी टू सी द बम्बू प्रिंसेस टू गो बैक टू हर ओन प्लेस। वृद्ध जो बम्बू कटर है, वे लोग दोनों बूढ़े माता पिता बहुत खुश थे कि वो जो राजकुमारी है बम्बू प्रिंसेस, वह वापस अपने स्थान चली गई। दे लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ एज शी हैड विश, जैसे उसने इच्छा किया था, उन्होंने शी हैड, जैसे उसने इच्छा किया था, वे लोग बहुत लंबे समय तक जिए। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट में दे दूंगा, अगर आपको समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन इंग्लिश को पढ़ाता हूँ, ताकि आप खुद से प्रयास कीजिए कि मैं खुद से हिंदी को समझ सकूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन फाइंड इन द बम्बू स्टॉक। बम्बू स्टॉक में बांस का जो डंठल था उसमें ओल्ड मैन को क्या मिला? एक छोटी सी बच्ची मिला जो कि परियों के समान थी। द ओल्ड मैन फाउंड ए बेबी गर्ल इन द बम्बू स्टॉक। वाई वॉज द गर्ल कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस, कि बम्बू प्रिंसेस उसको क्यों कहा गया उस गर्ल को? द गर्ल वॉज फाउंड इन बम्बू स्टॉक, द गर्ल वॉज फाउंड इन द बम्बू स्टॉक, सो शी वॉज नेम्ड बम्बू प्रिंसेस। हाउ मेनी प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर, कि उससे कितने राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे? तो 5 राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। 5 प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर, यहाँ हाउ मेनी की जगह दे देंगे 5 प्रिंसेस। 5 प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर। व्हाट टास्क डिड शी गिव टू द थर्ड प्रिंस, कि तीसरे राजकुमार को वह क्या टास्क देती है? तो तीसरे राजकुमार से वह पूछती है कि वह क्या कर सकता है, तो वह कहता है कि फायर रेट के स्किन से बना हुआ हम रोब ला के दे सकते हैं। उसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे। He told the third princess told her that he would bring the robe made by a skin of the fire rats। उसे आप देख लीजिएगा, मैं नीचे लिख दूंगा। Where did the bamboo princess go back? बम्बू प्रिंसेस वापस कहाँ चली गई? बम्बू प्रिंसेस वापस मून में चली गई, क्योंकि वह मून से ही आई थी। तो द बम्बू प्रिंसेस गो बैक टू द मून। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है। द ओल्ड बम्बू कटर वाज गोइंग टू होम, वह वापस घर जा रहा था। शी हैड ग्रोन टू बी ए अंग। शी आस्क्ड द फर्स्ट प्रिंसेस टू गो टू इंडिया, है ना। पहले प्रिंस को कहाँ बोले थे जाने के लिए? इंडिया। द गर्ल हैड कम फ्रॉम मून, तो यहाँ मून हो जाएगा, मून दे देंगे। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जो करेक्ट है उसको टिक करना है, जो इनकरेक्ट है उसको क्रॉस करना है। द बेबी गर्ल वाज कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस, ये बिल्कुल सही है, इसको टिक कर देंगे। द फर्स्ट
आस्क्ड टू गो टू चाइना, ये गलत है, फर्स्ट को इंडिया आने के लिए कहा गया था। थर्ड है द बम्बू प्रिंसेस हैड कम फ्रॉम सन, कि वो सन से आई थी, नहीं मून से आई थी। सी शेड गुड बाय टू हर ऑल पेरेंट्स, उसने गुड बाय कहा, बिल्कुल सही है। द ऑल पेरेंट्स लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ आफ्टर दैट, ये भी सही है कि बूढ़े माता पिता जो है लंबे समय तक जिए।